अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं हूँ शगुफ्ता अली और एंड्रॉयड स्टूडियो के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस जो है वो सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ APK फ़ाइल। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपकमिंग जो है वो वीडियो में एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर काम करना सिखाऊंगी, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड पैकेजेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, व्हाट इज़ द APK फ़ाइल। ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव अकॉर्डिंग टू योर एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड मोबाइल के हवाले से बहुत जो है वो इन्फॉर्मेटिव ये सीरीज़ है। सो इनको कंप्लीट देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। Define APK. It is a package file format used by Android operating system for distribution and installation of mobile apps. It means Android application package similar to executable file.exe in Windows operating system. Executable files क्या होती हैं? देखिए, याद रखिएगा, जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ का अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पर कुछ फ़ाइल्स बनकर आती हैं जिनकी .exe एक्सटेंशन होती है। लाइक उनमें आपकी विंडोज़ के पैकेजेस फ़ाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं। इसी तरीके से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस के अंदर APK फ़ाइल्स होती हैं जो आपके पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प आउट करती हैं। अब व्हाट इज़ द पैकेजेस? लाइक आप कोई भी सोर्स कोड लिख रहे हैं, आप कोई भी फाइल्स को कनेक्ट कर रहे हैं अपने जो है वो कम्प्लीटली फ़ोल्डर के साथ, और फिर आप उस फोल्डर को APK के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्यों नीड क्या है इसकी? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर आपने बूटस्ट्रैप भी कनेक्ट करी है, पिक्चर्स भी लगाई हैं, वीडियोस भी लगाई हैं, मतलब आपने कंप्लीट वेबसाइट के लिए सारी लैंग्वेजेस को यूज़ किया है और आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अब उस फोल्डर को आप पब्लिकली अपलोड करते हैं किसी भी डोमेन या होस्टिंग के ऊपर, तो आपको उसके सारे रिसोर्सेस, सब चीज़ें, सारी इमेजेस, वीडियो, जो आपने लैंग्वेज से लाइब्रेरीज कनेक्ट की होती हैं, आप उन सबको लोड करते हैं, ठीक है। तो फिर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उस फोल्डर को कम्प्लीटली आप उठाकर एक जगह पे अपलोड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी सारी फाइल्स एक जगह पे कंप्राइज हो जाती हैं। इसी तरीके से जब आप उस अपलोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो रन करती है, ठीक है। तो वो सारे पैकेजेस APK के थ्रू, एंड्रॉयड के अंदर भी सेम ऐसे ही है। सारे पैकेजेस आप लाइक एक छोटी सी एग्जांपल रिलेट कर देती हूँ, उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। लाइक ज़िप फाइल, ज़िप फोल्डर जो होता है, उस ज़िप फोल्डर के अंदर आपकी बहुत सारी जो है वो फाइल्स, फोल्डर्स बने हुए होते हैं। आप उस फोल्डर्स को बना के कंप्राइज कर देते हैं एक ज़िप के अंदर। ज़िप करने के बाद उस फोल्डर को जब भी आप कहीं पर अपलोड करते हैं या उसको ओपन करते हैं या उसमें से कोई सी फाइल को एक्सेस करते हैं, आप उसको पहले अनज़िप करते हैं। उसकी .zip एक्सटेंशन होती है। इसी तरीके से एंड्रॉयड के अंदर जब आप बहुत सारे रिसोर्सेज अटैच करते हैं, बहुत सारे पैकेजेस बनाते हैं, तो जब भी आप अपना एंड्रॉयड को किसी भी प्ले स्टोर पे या किसी भी डोमेन पे इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर वो APK फ़ाइल एक्सटेंशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होती है। और फिर आपके सारे रिसोर्सेज, जो भी एसेट्स यूज़ किए हैं आपने एप्लीकेशन के पीछे, जो भी बैकएंड पे कोड लिखा है, वो सब APK फ़ाइल के ज़रिए आपके किसी भी प्ले स्टोर के ऊपर इंस्टॉल हो जाती है। तो APK फ़ाइल याद रखिएगा, जिस तरीके से विंडोज़ की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, इसी तरीके से एंड्रॉयड ऐप्स या मोबाइल ऐप्स जब भी इंस्टॉल करते हैं कहीं पर आप, तो उसके साथ आप एक पैकेज फ़ाइल इंस्टॉल करते हैं जिसको APK कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गई होगी कि APK बनाते कैसे हैं, ठीक है, पर्पसिंग क्या है। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।